स्पेन की राजधानी मैड्रिड से जनूबी तरफ करीब 3 घंटे की दूरी पर एक खूबसूरत सा शहर कोर्दोबा आबाद है। इसी शहर में एक खूबसूरत तारीखी इमारत द कैथेड्रल ऑफ कोर्दोबा मौजूद है, जिसे एक वक्त तक दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत होने की खिताब हासिल था। इसके अलावा ये इमारत मुसलमानों की चौथी सबसे मुक़द्दस जगह भी था। दोस्तों, उमवी खिलाफत की दौर में बनी ये खूबसूरत सा मस्जिद कैसे वक्त की लहर के साथ साथ बिखर गया और एक चर्च में तब्दील होकर रह गया, यही सभी चीज़ों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद कोर्दोबा के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में उस दौर में जाना होगा जिस दौर में इस जगह पे ईसाई चर्च हुआ करता था। ये बात 750 ईस्वी का है, जब सीरिया में अब्बासियों का कब्ज़ा हो जाने के बाद उमवी सल्तनत का एक शहज़ादा अब्दुल रहमान अव्वल अपने जान बचाते हुए मिस्र की रास्ते से होते हुए अफ्रीका की जंगलों में भटकते हुए 756-57 ईस्वी को स्पेन की शहर कोर्दोबा पहुंचता है। वहां पहुंच के उस शहज़ादे ने अल अंदलुस की गवर्नर यूसुफ अल फहरी को हराकर स्पेन में उमवी सल्तनत की एक ब्रांच कायम करने में कामयाब हो गया। उस दौर में कोर्दोबा में एक चर्च हुआ करता था जो किसी दौर में रोमन देवता जानूस की मंदिर था, लेकिन 409 ईस्वी को विसिगोथ्स के द्वारा स्पेन में हमला करने के बाद उस मंदिर को चर्च में तब्दील कर दिया गया। कहा जाता है कि हिस्पानिया में उमवी खिलाफत आ जाने के बाद ये जगह मुस्लिम और ईसाइयों के बीच बटा हुआ था। चुनाचे जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे ये जगह मुसलमानों के लिए छोटी होती गई और आखिरकार 785 ईस्वी को अब्दुल रहमान अव्वल ने बाकी आधा हिस्सा भी ईसाइयों से ख़रीद लिया था, लेकिन उन्होंने ईसाइयों को वहाँ पे एक दूसरी चर्च बनाने के आज़ादी भी दे दिए थे। बहरहाल 785 को कोर्दोबा में मस्जिद कोर्दोबा की तामीरात शुरू हुआ और 786 तक मुकम्मल हो गया। इस मस्जिद को बनाने के लिए अब्दुल रहमान ने सीरिया से बेहतरीन कारीगरों को बुलाए थे। इस इमारत की बनावट इतनी खूबसूरत थी कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला कीमती पत्थरों को आसपास की खदानों से खोद के निकाला गया था। इस इमारत की डिज़ाइन बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद नबवी की डिज़ाइन के साथ मिलाकर किया गया। इसी के साथ कोर्दोबा की ये खूबसूरत मस्जिद मुसलमानों की चौथी सबसे पाक जगह बन गई। फिर वक्त के साथ साथ अलग अलग हुक्मरानों के द्वारा इस मस्जिद में काफ़ी काम हुआ। 10वीं सदी में अब्दुल रहमान अव्वल के पोते अब्दुल रहमान द थर्ड के दौरे हुकूमत में इस मस्जिद की काम बड़े स्केल में होने लगा। उन्होंने मस्जिद के खुले मैदान की तामीर दोबारा से करवाए और उसे पुख्ता किया। इसके अलावा मस्जिद की पहला हकीकी मीनार का तामीर करवाए, जहाँ से मुअज्जिन को अजान देने में आसानी होती थी। इस मस्जिद में 856 कॉलम है जो मुख्तलिफ रंगों के मार्बल और ग्रेनाइट से बनाई गई है। दोस्तों, इस मस्जिद की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखा गया था जो आज भी मौजूद है। यहाँ की मेहराबों को सुर्ख और सफ़ेद रंगों की मिलाप से डिज़ाइन किया गया था, जो मस्जिद अक्सा से मुतासिर होकर किया गया था, और ये मेहराबें आज मस्जिद कोर्दोबा की अनोखी पहचान बनकर रह गई है। फिर दोस्तों, 11वीं सदी में एक ऐसा बदलाव आया कि जिसने सल्तनत कोर्दोबा को हिलाकर रख दिया था और ये सल्तनत छोटे छोटे मुख्तलिफ रियासतों में बट गया, जिसके अंदर रियासत कोर्दोबा भी एक था। दूसरी तरफ ईसाई भी आइबेरियन पेनिनसुला को मुसलमानों से वापस लेने की कोशिश और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे और आखिरकार 1236 को कैस्टेल के राजा फर्डिनेंड द थर्ड ने कोर्दोबा को फतह कर लिया और इस शहर में मौजूद इस खूबसूरत सा मस्जिद कोर्दोबा को एक ईसाई चर्च में तब्दील कर दिया। चर्च में तब्दील करते ही ईसाइयों ने मस्जिद कोर्दोबा से जुड़ी हर उस निशानी को मिटाना शुरू कर दिया था जो मुसलमानों की शान के तौर पे काम करता था। उन लोगों ने मस्जिद की गुंबद को तोड़कर चर्च की शक्ल पे लाए। उस मीनार को चर्च की बेल टावर बना दिया गया कि जिस मीनार से मुअज्जिन अजान दिया करते थे।
यहाँ तक कि उस मरकज़ी ख़ास मज़हब की नामो निशान मिटा दिया गया। इसी तरह मुसलमानों की चौथी मुक़द्दस जगह एक चर्च में तब्दील हो गया। जहाँ किसी दौर में स्पेन की 90% आबादी मुस्लिम हुआ करते थे, तो वही आज ये आंकड़ा सिर्फ 2% होकर रह गया है। इस मस्जिद की बनावट इस्लामी आर्किटेक्चर की बेहतरीन फनकारी की तौर पे यादगार होकर रह गया है। अब ये इमारत स्पेन की एक अहम ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।